एक समय था जब आप बच्चों से पूछते कि उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है, तो उनका जवाब होता कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। पर आजकल के बच्चों को अगर आप पूछे तो उन्हें करना क्या है, तो उनका जवाब सुनते पता है क्या होता है? उन्हें यूट्यूबर बनना है, उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, उन्हें ब्लॉगर बनना है, उन्हें मॉडलिंग करनी है, उन्हें इंस्टाग्राम पे फेमस होना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल आपको सुनने को मिल जाती होंगी। पर पिछले इतने सालों से और आज भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अपनी पोजीशन पहले नंबर पे बरकरार रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। एग्जाम्पल के लिए सुंदर पिचई को ले लेते हैं। हो सकता है कि आपने सुंदर पिचई को बहुत जगह देखा हो, कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, कभी किसी इंटरव्यू में देखा होगा, या ऑनलाइन ऐसे ही घूमते फिरते कहीं भी देख लिया होगा। तो आपको उनको देख के ये ख्याल नहीं आता कि यार जिंदगी तो ये बंदा जी रहा है, इसकी तो ऐश है, ये तो गूगल का सीईओ है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमते रहती हैं। और आप मानो या ना मानो, पर आपके मन में भी कहीं एक डिज़ायर होती है कि आप भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने और इनको चलाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं कि जिसको आपने फॉलो किया तो आप इन बड़ी कंपनियों में से किसी के भी सीईओ बन सकते हैं, अगर आपने मेहनत करी तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीईओ बनने के जनरली दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है स्टार्ट योर ओन कंपनी। इसमें सबसे पहले आपको एक अपना स्टार्टअप खोलना होता है, उसके बाद उस स्टार्टअप को ग्रो करना होता है नेक्स्ट लेवल पे। इस तरीके की सबसे बुरी बात यह है कि आप इसमें अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम, अपने इमोशन, अपने रिलेशनशिप सब कुछ भी दांव पे लगा दो ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कंपनी चल पड़ेगी। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 90% से जो ज़्यादा स्टार्टअप हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, इसमें आप पहले दिन से ही सीईओ की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, पर इसमें ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी कंपनी एक बड़े लेवल पे ग्रो होगी। और छोटी मोटी कंपनी का सीईओ बनने का फायदा ही क्या है? जैसे मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, आई एम सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ के एस बेस्ट यूट्यूब चैनल, पर इसका कोई फायदा थोड़ा है जब तक कंपनी एक लेवल की ना हो। दूसरा तरीका है किसी और की कंपनी में सीईओ बन जाना। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, क्योंकि इसमें अगर आपने इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अपनाया तो इसकी गारंटी है कि आप सीईओ बन जाएंगे। इस प्रोसेस में पहला है कि एक स्किल को डेवलप करना, दूसरा है कंपनी को ज्वाइन करना, तीसरा है कंटिन्यूअस ग्रो होते रहना उस कंपनी में, और चौथा है अबे कितना ग्रो हो गए, चौथे स्टेप पे सीईओ बन जाओगे। अब सबसे पहले स्टेप की तरफ ध्यान देते हैं जरा गौर से। कोई स्किल को डेवलप करना जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनसे अक्सर जो सीईओ है वो निकलते हैं। जिसमें से पहला है एचआर, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है आईटी और टेक, और पांचवा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बाकी सब तो सही है, पर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हर एक कंपनी में अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप टेक वाली कंपनी में हो, वहाँ अलग प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला पार्ट हो, और किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अलग होता है, सर्विस इंडस्ट्री में अलग होता है, एग्रीकल्चर वाली कंपनी में अलग होता है, और बाकी जो ऊपर की 4 स्किल्स हैं वो लगभग हर कंपनी में सेम रहती है। तो सबसे पहला काम है कि इन स्किल्स पे फोकस करना और इन स्किल्स को ऐसा डेवलप करना कि दुनिया में साला कोई और इस चीज को आपसे बेहतर ना कर सके। दूसरा तरीका है कंपनी को ज्वाइन करना। अब आपको कंपनी को ज्वाइन करते वक्त बहुत ध्यान रखना होगा कि उस कंपनी में सीईओ की पोजीशन को अगर आप होल्ड करेंगे तो क्या आप सच्ची में सेटिस्फाइड होंगे? क्योंकि एक छोटी कंपनी का सीईओ बनना और एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो 45% सीईओ है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, वो या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव वाले बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हैं। अब ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा वाइड है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मोटा मोटा ऊपर मैंने जो आपको 5 स्किल बताई, उनमें से ही बहुत सारी स्किल्स इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रोसेस का, वो ये है कि आपको उस सीईओ को भरोसा दिलाना होगा। अब भरोसा क्यों दिलाना होगा? देखो यार, किसी आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कोई कंपनी बनाई, यानी कि वो कंपनी उसका सब कुछ है, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी जान, उसकी जिंदगी। और वो आदमी क्या आपको अपनी कंपनी ऐसे ही हैंडओवर कर देगा, ले जा कर ले बर्बाद मेरी कंपनी को? नहीं, उस आदमी को आपको भरोसा दिलाना होगा कि आप उसकी कंपनी को या तो उसकी तरह या फिर उससे भी बेहतर चला सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी फाउंडर या सीईओ आपको अपनी कंपनी कभी भी नहीं देगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि उसको भरोसा दिलाना है, क्योंकि स्किल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो तो चलता है, पर अगर भरोसा थोड़ा भी कम हो जाए ना तो वो आपको कभी भी ये पोजीशन नहीं देगा। जाते जाते कुछ मिथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीईओ वाली पोजीशन जिन लोगों को लगता है बहुत कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो एक बात जान लो कि जो सीईओ वाली पोजीशन है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी वाली पोजीशन है किसी भी कंपनी में। क्योंकि जब भी कोई बात होती है ना, सबसे पहला जो डंडा होता है वो सीईओ के ऊपर होता है। कभी भी गाली पड़नी होती है ना कंपनी को, वो गाली किसे पड़ती है? सीईओ को पड़ती है। कोई भी प्रेशर झेलना होता है, अल्टीमेटली वो किसके ऊपर आता है? सीईओ के ऊपर आता है। कंपनी ने कुछ घोटाला किया, बदनाम कौन होता है? सीईओ होता है। तो ये पोजीशन जितनी अच्छी दूर से दिखती है उतनी अच्छी है नहीं। ये अपने साथ अपने चैलेंजेस साथ लेके आती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सीईओ बड़े बड़े कितने पैसा कमाते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो है, उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।